हरियाणा चुनाव की तरह दिल्ली चुनाव में भी जलेबी की खूब चर्चा रही। हरियाणा में राहुल गांधी ने जलेबी का नैरेटिव सेट किया था, लेकिन जीत की जलेबी जश्न बीजेपी ने मनाई थी। और ठीक ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली के चुनाव में भी, जहां बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी का जलेबी के साथ जश्न मनाया। हरियाणा में बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद जलेबी बनाते हुए नजर आए। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। दोनों ने पार्टी दफ्तर में पहले जलेबियां बनाई और सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया। जलेबियों का ये मुद्दा हरियाणा चुनाव के दौरान भी हॉट टॉपिक रहा था। राहुल गांधी ने जलेबी का नैरेटिव सेट करने और शुरुआती रुझान के बाद कांग्रेस के दफ्तर में जलेबी छननी भी शुरू हो गई थी, लेकिन बड़ा कमाल करने की मंसूबा पाले कांग्रेस को जीत की जलेबी नहीं नसीब हुई और जनता ने जीत की जलेबी बीजेपी को खिला दी थी। हरियाणा में कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी की जलेबी खट्टी निकली, तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने आप को जीत की जलेबी नहीं खानी थी और बीजेपी ने जीत की जलेबी का स्वाद चखते हुए कांग्रेस और आप दोनों पर ही तंज कसा। जलेबी बंट रही है। हमने कहा था चुनाव के बीच में कि जैसे हरियाणा में जलेबी बंटी थी, फिर महाराष्ट्र में बंटी थी, अब दिल्ली में भी ये जलेबी बंटेगी और जलेबी ये बंट रही है। विधानसभा चुनाव में जलेबी का नैरेटिव तो कांग्रेस ने सेट किया था, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिला। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली चुनाव के नतीजे, हर बार बीजेपी ने अपने विरोधियों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाकर करारी शिकस्त दी। मिल्कीपुर उपचुनाव में दलित लड़की की हत्या का मुद्दा उठाने वाली समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हाथों करारी शिकस्त मिली और हार के बाद सपा इस मुद्दे को भूल गई और हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सिर पर फोड़ने लगी। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का ये गम, ये आंसू, ये दर्द एक दलित लड़की की निर्मम हत्या को लेकर था, जिसे उपचुनाव के दौरान उन्होंने खूब मुद्दा बनाया था। हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं, इतिहास क्या कहेगा। लेकिन जैसे ही उपचुनाव के नतीजे आए और समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली, अवधेश प्रसाद के ये आंसू बस महज एक दिखावा निकले। हार के बाद उन्होंने दलित लड़की की हत्या का जिक्र तक नहीं किया और फर्जी वोटिंग को अपने बेटे की हार का कारण बताया। अगर स्वतंत्र मतदान हुआ होता तो इस देश में एक इतिहास बनता। भारतीय जनता पार्टी की जमानत कौन का है, जमानत रसातल में चली जाती, चश्मा लगाने भी देखा जाता कि जमानत कहाँ चली गई। इतनी लाखों लाख वोट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतता। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर में मिली हार को लेकर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। वोट की जो लूट हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है और चुनाव आयोग पता नहीं कितने डर और दहशत में हो गया था, कितना लाचार दिखाई पड़ा, कितना असहाय दिखाई पड़ा। अवधेश प्रसाद ने वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पिटाई करने और एनकाउंटर करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। मणिपुर में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। सीएम एन बिरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर पहले राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। आज ही दिल्ली में अमित शाह से एन बिरेन सिंह ने मुलाकात की थी और मणिपुर लौटते ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मणिपुर से। और लंबी जदोजहद के बाद आखिरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने इस्तीफा दे ही दिया। सुबह दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अमित शाह से मुलाकात के दौरान मणिपुर के हालात पर चर्चा हुई, जिसमें कई मुद्दों पर बात हुई। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन जाकर गवर्नर अजय कुमार भल्ला को सौंप दिया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और प्रतिनिधि मंडल भी वहां मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार उन्होंने राज्य विधानसभा को निलंबित रखते हुए 3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव दिया था। जातीय हिंसा शुरू होने के करीब 2 साल बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का इस्तीफा आया है। उनके इस्तीफे की मांग लंबे समय से विपक्षी दल कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। बीजापुर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया है। आकेरिया के जंगलों में सुबह से ही मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें सुरक्षा बल जाबाज जवानों ने 31 नक्सलियों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बल के 2 जवान भी शहीद हो गए, जबकि कुछ जवान घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सीधे राजधानी रायपुर शिफ्ट किया गया।
दरअसल बीजापुर के नेशनल पार्क के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसका जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और 30 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में कुल 31 बॉडी रिकॉर्ड करने के साथ साथ वर्ष 2025 में अब तक टोटल 65 डेड बॉडीज माओवादियों का रिकवर किया गया था अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात। फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम ने नक्सलवाद के डेडलाइन की भी तारीख बता दी। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। इससे पहले भी सुरक्षा बल के ऑपरेशन में तमाम नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है।